उनका नाम है मिस विजिता मिश्रा। विजिता जी के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत बताऊं आपको, भी ओडिशा से बिलोंग करते हैं। यानी कि ओडिशा एक ऐसा शहर मैं मानता हूँ, एक ऐसा स्टेट मैं मानता हूँ। मैंने जितने भी लोगों से मैं ओडिशा के आज तक जिंदगी में मिला हूँ, क्योंकि 3 से 4 साल के बिजनेस में मैं प्रोफेशन में हूँ, ठीक है। तो इन 3 से 4 सालों में मैं जितने लोगों से मिला हूँ ओडिशा के, तो उन लोगों की खास बात ये होती है, मैंने उन लोगों को आज तक गुस्सा होते हुए नहीं देखा। हाँ, पहली सबसे बड़ी चीज है। आप यूपी हरियाणा दिल्ली चले जाओ, वहां के तो लोग आप पे भर भर के मिलेंगे, भर भर के। आप उनसे प्यार से कोई चीज करा ही नहीं सकते। लेकिन कुछ स्टेट हमारे इंडिया के अंदर आज भी ऐसे ही है। जैसे आप ओडिशा ले लो, आप राजस्थान साइड, राजस्थान में भी अच्छे लोग हैं कहीं ना कहीं। तो उस साइड के जो लोग हैं वो बड़ी इज्जत से पेश आते हैं, पहली क्वालिटी तो यही है। लेकिन इज्जत के साथ दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ है ना बहुत ज्यादा ध्यान है, जिसके अंदर हम सब ढूंढते हैं आज की डेट में। आज के टाइम में हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर मिल जाए हमेशा। यानी आज हम इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, लाइन लगी पड़ी, आप लोग मुझे सुनते हो। मैं कह रहा हूं एक भी स्पीकर का कंटेंट अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में ना मिले, मेरा नाम कार्तिक दीवान। ये रियलिटी है, इस बारे में आपको आज विजिता जी लाइव बताने वाले हैं। यानी ओडिशा से बिलोंग करती है, अब लगभग एमबीए कर रही हैं, और 1 साल से ज्यादा टाइम इनको हो चुका है लोगों को ट्रेंड करने के अंदर। लोगों को 1 to 1 कंसल्टेशन भी देती है, और अब तक लगभग पता नहीं कितने लोगों की लाइफ चेंज कर चुकी है। यानी कि इनकी खासियत ये है कि इनको जैसे आप सुनोगे, आपको बिल्कुल भी 1% ऐसा नहीं लगेगा आप किसी नए इंसान को सुन रहे हो। आपको शायद ऐसा लगेगा कि आप इनको कितने सालों से जानते हो। ये इनकी स्पेशलिटी है। तो मैं डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए एक ऐसी पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस करता हूं आपके सामने, मिस विजिता रानी मिश्रा। विजिता जी, क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? इज दैट एवरीथिंग इज क्लियर? वेट ए सेकंड। जी, कैन यू हियर मी? Hare Krishna, yes, yes, I can hear you. हरे कृष्ण। सो मोस्ट वेलकम सबसे पहले तो विजेता जी, आपने अपना टाइम दिया, कहीं ना कहीं यही बहुत बड़ी चीज है। पैसों से बड़ी कीमती चीज जो मानता हूँ मैं, टाइम ही मानता हूँ कहीं ना कहीं, सबसे बेटर चीज है। सो विजेता जी, बिना टाइम वेस्ट किए मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि आपने कैसे इस लाइन के अंदर आए, है ना। कि यानी आप स्टडी भी कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी भी दे रहे हो, आप कंसल्टेशन भी कर रहे हो, इतने सारे आपने मुझे चीजें बताई, मैं जेन्युइनली कंफ्यूज हो गया। मैं क्या, एक जन्म में इंसान इतने काम कर सकता है? बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। तो जैसे कि सर ने बताया मेरे बारे में, इतना कुछ मैं हूँ नहीं जितना बताया है। मैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, थोड़ी सी वॉइस सबको पसंद आती है, तो मेरे काउंसलर ने मुझको बोला हुआ था कि इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में यूज़ करने के लिए। तो मैं प्रीचिंग वगैरह करती थी मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे। और उसके बाद मतलब लोगों को अच्छी लगी मेरी प्रीचिंग, मेरी वॉइस, तो उसके बाद मुझे रिक्वेस्ट आने लगे काउंसलिंग के लिए। इसके बाद मेंटल हेल्थ की, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी का मेरा फील्ड है, तो मैं थोड़ी सी उसको सजेशंस वगैरह देने में सक्षम थी। एंड जिसके वजह से मेरे पास सेशंस की रिक्वेस्ट आने लगे। और कुछ साल नहीं नहीं 1 साल हो गया है मैं टीन एज की काउंसलिंग ले रही हूँ। अभी अभी मैंने गर्भ संस्कार का सीरीज स्टार्ट किया है। श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का क्लास तो लेती हूँ, और उसके उसके साथ सारी चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं कितना कर पाती हूँ, वो तो कृष्णा जानते हैं। और बाकी सब स्टेज शोज़ वगैरह होती रहती है बीच बीच में, सिंगिंग का बीच बीच में, कथा भी भागवतम का हुआ या फिर गीता का हुआ, भक्तमाल कथा हुआ, ये सब मैं करती रहती हूँ। और और ज़्यादा कुछ अपने बारे में ना बताकर मैं सेशन को स्टार्ट करना चाहूँगी। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार सभी हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सुनना। आप लोग सुनिए और मैं बोल रही हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है आप तो जानते होंगे, मटेरियल प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सोल्यूशन। तो जैसे कि बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जो मटेरियल प्रॉब्लम है उसका एक मटेरियल सोल्यूशन ही हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम साइंस को अच्छे से पढ़ें, साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ें, एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से पढ़ें, मैथ को अच्छे से पढ़ें, केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ें, कुछ भी अच्छे से पढ़ें, तो हमें समझ में आएगा कि वो शास्त्र से ही आया है।
शास्त्र हमारा श्रीमद् भगवद गीता एक खुद में ही एक साइंस बुक है, खुद में ही एक साइकोलॉजिकल बुक है, खुद में उसमें सारा का सारा नॉलेज दिया हुआ है। आजकल के लोग कंफ्यूज इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीरियसली पढ़ा नहीं, ना श्रीमद् भागवत गीता पढ़े हैं, ना भागवतम पढ़े हैं, ना भक्तमाल की कथा पढ़े हैं, और ना हमारे ग्रंथ पढ़े हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े। इसी वजह से वो लोग सोचते हैं कि मटेरियल एजुकेशन में सब कुछ है। साइंस के खिलाफ मैं नहीं हूँ, मैं खुद भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ी हूँ, मैं हर चीज़ को नोटिस की हूँ, एंड स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ। और जब मैं दोनों चीज़ को कंपेयर की, बहुत टाइम लगा मेरे को दोनों को कंपेयर करने के लिए, 4-5 साल लग गया, मुझे समझ में आया, मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, मेरे स्टूडेंट्स की एक्सपीरियंस है कि सब कुछ जो आया है साइंस से आया है। सॉरी सब कुछ जो आया है, हमारा साइंस का जो पार्ट है वो गीता से आया है, भागवतम से आया है। अच्छा, कैसे, हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को जो बोले हैं, जो स्पीकर जो हैं, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण को कौन कौन भगवान मानते हैं, नहीं मानते हैं, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, पर उनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं एक ब्रह्म वैवर्त पुराण का, ब्रह्म संहिता का एक श्लोक बोलना चाहती हूँ। ईश्वरम परमम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई ईश्वर है तो वो है कृष्ण, जो कि गोविंद, गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामी। पूरे संसार में अगर कोई पुरुष है तो वो है गोविंद, वो है कृष्ण। यहाँ पे जितने सारे लोग दिख रहे हैं मेरे को, मेल फीमेल, नो नो, आप ऐसा नहीं सोचना कि आप पुरुष हो, बिल्कुल नहीं। कृष्ण ही एक पुरुष है, सभी बाकी कृष्ण के अलावा सब कोई स्त्री है। मैं भी स्त्री हूँ, बाकी सब लोग स्त्री हैं। तो जो कृष्ण का गीत है वो है श्रीमद् भगवद गीता, और कृष्ण के बारे में जो गीत बताया है वेदव्यास जी ने, वो है श्रीमद् भागवतम। तो कृष्ण कैसे कैसे श्रीमद् भगवद गीता में हमारे सारे प्रॉब्लम का सलूशन ऑलरेडी बता चुके हैं, उस बारे में थोड़ा सा हम आज जानने की प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला हम हेल्थ के बारे में जानेंगे, उसके बाद हमारी मेंटल हेल्थ, काउंसलिंग्स, थोड़ा सा हम लाइक साइकोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम कवर करेंगे। बिजनेस, स्टडीज़, फाइनेंस, सारा जो चीज़ श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है, धीरे धीरे हम जाएंगे। उससे पहले एक और छोटी सी चीज़ है। देखिए, कृष्ण जो थे ना, बहुत अच्छा फ्लूट प्ले करते थे, सबको पता होगा। वंशी वादना में मतलब उनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। तो उनसे अच्छा म्यूजिशियन कौन है इस दुनिया में? हाँ, जो इंसान को देखकर उनके मन की बात बता देते थे, तो उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन है इस दुनिया में? जो कि नक्षत्र को देखकर क्या होने वाला है वो अंदाज़ा लगा देते थे, उनसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन है इस दुनिया में? किसी भी इंसान को छूकर उनके बीमारी को अच्छा जो कर देते थे, उनसे अच्छा डॉक्टर कौन है इस दुनिया में? जो कि कुरुक्षेत्र में बैठकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, उनसे अच्छा गुरु है कौन इस दुनिया में? राधा रानी के साथ पूरे संसार में जितने भी गोपी थे, सबके मन मोह लेने वाले, उनसे अच्छी प्रेमी कौन थी इस दुनिया में? 16,108 पत्नियों को अलग अलग महल में खुश रखने वाले, उनसे अच्छे पति कौन है इस दुनिया में? अपने इतने सारे पुत्रों को बार बार हर मुसीबत का सामना करना सिखाना, हर मुसीबत से बचाना, उनसे अच्छे पिता कौन है इस संसार में? हर चीज में कृष्ण बेस्ट हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और जो कृष्ण बोले हैं उस चीज को मैं दोहराऊंगी, खुद के मन से कुछ नहीं बोलूंगी। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में बोलते हैं, पहले हम सबसे बेसिक हमारे हेल्थ, हमारे भोजन के ऊपर चर्चा करेंगे। बेसिक जो है, एक छोटी सी स्टोरी हम जानते हैं। एक संत था जो कि एक राजा के निमंत्रण में महल में आया था।
तो राजा ने उसको भोजन वगैरह करवाया और रात को सब लोग सो गए। सोने के बाद सब सुबह होता है, वो संत गायब हो गया है, नहीं है, महल में नहीं है। और उस संत सिर्फ गायब नहीं हुआ है, संत के साथ कुछ महल के कुछ संपत्ति चोरी हो गए हैं। ये सच बात है। क्या हुआ होगा थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। जाने देते हैं। तो उसके बाद जब सभी ने संत को खोजा और संपत्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, संपत्ति नहीं मिलते और ना ही संत मिलते हैं। राजा ने ये अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दिया कि जो संत को लेकर आएगा और जो संपत्ति जो महल से चोरी हो चुकी है उसको लेकर आएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। अब आप सोचो, उस जो कुछ संपत्ति, कुछ हार वगैरह जो भी था, वहाँ पर सिर्फ राजा, रानी और संत ही जा सकते हैं, तीनों के अलावा कोई और नहीं जा सकते। तो फिर वो संपत्ति, वो जो भी चीज़ था, वो चोरी कैसे हुआ, कैसे चोरी हुआ? तो उसके बाद 2, 3, 4 दिन के बाद संत खुद आकर जो कुछ चीज़ें लिए हुए थे वो राजा को देते हैं और क्षमा मांगते हैं कि ये जो चीज़ है, कुछ चीज़ है, ये मैं लेकर गया था। अब आप सोच रहे होंगे, जो कि संत हैं, शुद्ध भक्त है भगवान के, उनको ये सोने जैसी चीज़ों से क्या मोह है? वो एक महल से लेकर क्यों जा रहे थे? अगर वो मांगते तो राजा दे देते, ज़रूर दे देते, पर उन्हें चोरी क्यों किया? तब संत ने राजा से ये बोला कि कल तक मेरा मस्तिष्क पूरी तरह से अच्छा था, परंतु जब मैंने भोजन किया, भोजन करने के बाद मेरे अंदर जो चोर है वो जाग गया और तब से मेरा मन संपत्ति की ओर जा रहा है। और जब मैं ये आपकी जो चीज़ लेकर जा रहा था, उस वक्त मुझे फिर से रियलाइज़ हुआ, मुझे लगा कि ये मैंने गलत कर दिया है, अभी मुझे ये जाकर राजा को दे देना चाहिए। तो आप बोले इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, जब चीज़ों को थोड़ा सा खुला गया कि ये जो भोजन कहाँ से आया है, किसने डोनेट किया, सब कुछ थोड़ा सा अंदर जा रहा है, तब पता चला कि ये जो भोजन के लिए जो आया था, चावल वगैरह जो भी था, वो डोनेट एक चोर ने किया था। एक चोर ने डोनेट किया था, क्योंकि उन्होंने एक चोर का अन्न ग्रहण कर लिया। उनके दिमाग भी कुछ वक्त के लिए चोर का बन गया। पूरी तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि उनके पास भगवान नाम की शक्ति थी। तो देखो, हमारा जो भोजन है, हमारा खाना, हम जो खाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को कितना अटैक करता है, कितना ज़्यादा। सिर्फ इतने बड़े संत थे, बस एक बार चोर की धनराशि से आए भोजन को ले लिए, उनका दिमाग चोर जैसा हो गया। तो अभी आप सोचिए, आप और मैं कितना सारा ऐसे भोजन खा रहे हैं जो कि पता नहीं कहाँ से आ रही है। इसी वजह से तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि जो चीज़ आप मुझे बिना अर्पण किए खाते हो, इसका मतलब आप स्वयं पाप को खाते हो, है ना। और श्रीमद् भगवद गीता में क्लियरली बताया गया है। इसी वजह से तो 3 श्रेणी का भोजन बताया गया है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक भोजन में आ जाता है हमारा दाल, चावल, दूध दाल, चावल, दूध, ये सब कुछ आ जाता है। हमारा नॉर्मल चीज़ जो है, सतोगुणी खाना, ये सब कुछ आ जाता है उसमें। और राजसिक भोजन में आ जाता है हमारा ओनियन, गार्लिक, बर्गर, पिज़्ज़ा, जंक फूड्स, राजसिक भोजन में आ जाता है। तमोगुणी भोजन क्या है? जो बासी खाना हो गया, मांस, मछली, ये सब आ जाता है तमोगुण। और भोजन से रिलेटेड अगर हम बोले तो ये बताया जाता है कि सीता मैया से रानी मंदोदरी, जो कि रावण की पत्नी थी, वो सात्विक भोजन बनाना सीख रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि रावण के समेत जो भी हो, लंका में जितने भी लोग हैं, उनका दिमाग थोड़ा सा सतोगुणी टाइप हो जाए। इसलिए तो बोला जाता है, जैसा भोजन वैसा मन।
अभी आप लोग मुझे बताइए, अगर मुझे भी नहीं बताना चाहते खुद सोचिए, नहीं तो अगर लिखना चाहते हैं चैट में लिख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि सात्विक भोजन करते हैं, कितने लोग हैं जो राजसिक भोजन करते हैं और कितने लोग हैं तामसिक भोजन करते हैं। सिर्फ इतना नहीं, सात्विक भोजन जो है उसको अगर हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, पहले भगवान को अर्पण करने के बाद जब हम उसको खाते हैं तो और कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि वो उस वक्त प्रसादम बन जाता है। उसमें जो पाप राशि है वो भगवान ले लेते हैं और उनका ब्लेसिंग्स दे देते हैं, और इससे हमारा हेल्थ भी इम्प्रूव होने लगता है। हमेशा जैसे कि ये बोला जाता है कि हम जब गुस्से में होते हैं, नॉर्मली आप लोग कभी ना कभी तो गुस्सा किए होंगे, गुस्से में खाने का दिल नहीं करता, नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। गुस्से में हो या फिर उदास हो या फिर अपसेट हो तो खाने का दिल नहीं करता। और ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि अगर हम गुस्से में खाना खाते हैं तो वो खाना जहरीला बन जाता है, या फिर जो कुकिंग भी कर रहे हैं वो भी गुस्से के हाल में है और खाना बना रहे हैं, वो खाना भी जहरीला बन जाता है। ये बहुत बेसिक चीज़ जानने, बहुत जल्द, मतलब इतनी बेसिक चीज़ है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, किसी को नहीं पता है। यहाँ में बहुत कम लोग होंगे जिसको कि इतनी डीपली पता होगी। मतलब पता नहीं किसने बनाया, क्या बनाया, हम आके खा लेते हैं, ऑफर भी कुछ नहीं करते, और उसके बाद हमारी कॉन्शियसनेस बिगड़ जाती है। उसके बाद मेंटल इशू, डिप्रेशन, एंगर, चोर, काम, कुछ भी निकल जाता है हमारे मन का, सब कुछ है हमारे अंदर है। ऐसे ऐसे खाना जब खाते हैं वो निकलता है। तो ये तो हमने भोजन के बारे में बहुत सारी चीज़ बात कर ली हेल्थ से। अगर हम अपना हेल्थ भी ठीक करना चाहते हैं ना, सात्विक भोजन करते हैं भगवान को ऑफर करके, बहुत सारे मंत्र, भोजन मंत्र हैं, या फिर अगर कुछ भी नहीं आता है तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल के भगवान को ऑफर करके खाओ ना। अब खुद 7-8 दिनों में आपको फील होने लगेगा, आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है धीरे धीरे, या फील करोगे। ओके, अभी हम हेल्थ के बारे में थोड़ा सा आते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आते हैं। वो कैसे हमारे साइंस, साइकोलॉजी, मेरा खुद साइकोलॉजी का फील्ड है, तो कैसे मतलब बोलते हैं कि ये एक साइंस का अलग पार्ट है, साइकोलॉजी का अलग पार्ट है, ये कैसे शास्त्र से आया है, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, ये सब तो आप सुने होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करते हैं, इसका शास्त्र में क्या प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम अगर हम खोलकर पढ़ते हैं तो हम जड़ भरत की कहानी सुनते हैं। मोनिका जी ने पूछा कि राजसिक भोजन क्या होती है। राजसिक भोजन वो होती है जो जंक फूड टाइप होते हैं, लाइक पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, जिसमें ओनियन गार्लिक मिक्स होती है, जिसको खाने से हमारे अंदर पैशन जागृत होती है। पैशन मतलब कुछ करने की, वो चाहे अच्छी चीज़ के लिए हो सकती है, बुरी चीज़ के लिए हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्शियसनेस। ओके, तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम में हम आते हैं। अभी श्रीमद् भागवतम में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे देख सकते हैं। अगर हम जाते हैं जड़ भरत की कहानी के ऊपर, जड़ भरत एक बहुत अच्छे, मतलब भगवान के भक्त थे, वो राजा थे, और उनमें इतनी ज़्यादा वैराग्य आई कि वो अपने ज़िंदगी के कुछ टाइम के बाद वो चले गए जंगल में भजन करने के लिए, भगवान की भजन करने के लिए। और उसके बाद उनका दिमाग एक हिरन में आ गया था। उसका लॉन्ग स्टोरी है, बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। और इतना ज़्यादा वो हिरन के प्रति आसक्त हो गए, इतना ज़्यादा वो हिरन के प्रति आसक्त हो गए कि उनके अंत समय में वो हिरन के बारे में सोच रहे थे, हिरन कहाँ चला गया, हिरन कहीं मेरे से दूर तो नहीं है, ठीक होगा या नहीं। और क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने हिरन को अट्रैक्ट कर लिया, हिरन की योनि को अट्रैक्ट कर लिया, हिरन की कॉन्शियसनेस को उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया, और उनका नेक्स्ट जन्म हिरन की योनि में हुआ।
श्रीमद् भागवतम में है ये कोई साइंस नहीं है, श्रीमद् भागवतम में है। कॉन्शियसनेस की इतनी ज़्यादा पावर है। अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस पे यकीन नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट अपने कॉन्शियसनेस पे तो यकीन करो। नहीं पता आप लोगों को कि हम जो जो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ अट्रैक्ट करते हैं, वो चाहे गलत हो या सही। आज मैं जो हूँ, मैं 5 साल पहले वही सोच रही थी। मैंने जो जो कुछ अभी अचीव किया है, मैं सोच रही थी, मेरा कुछ मतलब प्लानिंग नहीं था, मेरा कुछ अलग करने का प्लानिंग था, पर ये नहीं था कभी भी। पर मैं सोच रही थी, बस सोच रही थी, विजुलाइज कर रही थी। आज वो 100% नहीं हुआ है, बहुत स्तर में हो चुका है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइंस, साइकोलॉजी कुछ भी बाहर से नहीं आया है, शास्त्र से ही ये लिए गए हैं। और जड़ भरत की कहानी हमें ये बताती है कि साइंस से शास्त्र नहीं, शास्त्र से साइंस है। अगर हम अच्छे से शास्त्र को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें ये मटेरियल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप मटेरियल एजुकेशन मत लीजिए, मैं खुद भी ले रही हूँ, सभी ले रहे हैं, लीजिए। पर कभी भी ये मत सोचिए कि साइंस, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ये सब कुछ है। जी जी नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र ठीक से पढ़ो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, अभी ये समझ में आ गया कि कैसे वहाँ से आ जाती है हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। वन मोर थिंग, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बात किया, अभी हम थोड़ा सा लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे दोष होते हैं, मातृ दोष, पितृ दोष, देव दोष, ऋषि दोष, बहुत प्रकार के ऋण ऋण जो बोलते हैं इसको होते हैं। पर क्या आपको पता है कि हमारा कर्मा भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? पता है? जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में ये भी बताया गया है कि हमें हमारे कर्मों के हिसाब से योनि मिलती है, माता का गर्भ मिलता है, और हमारे आसपास जो लोग हैं उनका संग मिलता है। हमारी प्रकृति, हमारे टैलेंट, सब कुछ हमें कर्म से मिलता है। जैसे कि ये बताया जाता है कि अगर हम इस जन्म में बहुत सुंदर हैं तो हम प्रीवियस जन्म में बहुत सारे धन दान किए हैं। अगर इस जन्म में हम बहुत विद्यावान हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो हमने अपने प्रीवियस जन्म में बहुत विद्या का दान किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब 2, 3, 4 साल से इतने सुंदर संगीत का गान करते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। क्या उन्होंने कुछ सीखा हुआ था माता के गर्भ से? पिछले जन्म का, पिछले जन्म का, पिछले जन्म का। हाँ, मैं जो माता की गर्भ वाली बात की, माँ भी अपने बच्चे को, नो मैटर वो लड़की हो या लड़का, बिल्कुल वैसा बना सकती है, बिल्कुल वैसा बना सकती है जैसा वो चाहती है। इसका भी शास्त्रीय एग्जाम्पल है। 2 एग्जाम्पल मैं दूंगी। पहला प्रहलाद महाराज, और दूसरे सभी को पता होंगे, अभिमन्यु, सुभद्रा महारानी। और देखिए, इन लोगों ने मतलब ऐसा कुछ फिक्स प्लानिंग नहीं किया था, वो मतलब अनजाने में हो गया था। पर जब माता कुछ फिक्स प्लान करके कलयुग में बच्चे को कुछ सिखाना चाहती है तो वो ज़रूर सिखा सकती है। वैसे ये गर्भ संस्कार का क्लास नहीं है, मैं बस थोड़ी सी नॉलेज देने के लिए बोल रही हूँ। ये सब कुछ शास्त्र से ही आता है, अभी अभी कुछ नहीं है। अभी कर्मा। और एक चीज़ कुछ लोग ये पूछते हैं कि शास्त्र सच है, गीता सच है, भागवत सच है, सब कुछ सच है, तो हमारा जो लॉ ऑफ कर्मा जो है बार बार वो चेंज होता रहता है और हमारा किस्मत भी बदलता है। आध्यात्मिक भी, कि मेन मोटिव क्या होता है भोग लगाने का। मुझे आज बहुत सारी चीजें पता चली। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपने बहुत अच्छा टॉपिक बताया, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ एक एक पॉइंट। एंड अब हम बात करने वाले थे लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। सो विजिता जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। तो लॉ ऑफ कर्मा के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो फिर आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने जो कर्मा ऑलरेडी कर लिया है, क्या वो चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं क्या? वैसे हमने सुना तो बहुत है, किस्मत बदलते हैं, मेहनत से बदलते हैं,
सुना तो है, पर क्या हमने ये प्रैक्टिकली देखा है? मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ है। पर हाँ, सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, कुछ चीज़ों का फॉलो करके, मतलब अच्छे से आप नियम से पालन करके आप अपना कर्म भी बदल सकते हो, भाग्य भी बदल सकते हो, बहुत कुछ बदल सकते हो। तो हमारे कर्मा को चेंज करने के लिए, मतलब थोड़ा सा कम करने के लिए, हम कुछ चीज़ों का फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ में तो डेफिनेटली हरे कृष्ण महामंत्र है, पर उस तक जाने से पहले कुछ और टिप्स है। पहले तो सदकर्म तो करना ही है, कर्मा और नहीं बनाना है। उसके साथ होपोनोपोनो एक प्रेयर आ जाता है। होपोनोपोनो आपने सुना, कुछ लोगों ने सुना भी होगा। होपोनोपोनो प्रेयर ये है जिससे कि हम अपने पास्ट के कर्मास को हील करते हैं, अभी की सिचुएशन को नॉर्मल करते हैं, और आगे वाले जो हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम अपने गुस्से को, इमोशंस को थोड़ा सा बस में भी कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा होपोनोपोनो प्रेयर्स किया होती है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर्स जो है वो एक ऐसा प्रेयर्स है जो कि Recording in progress. भगवान से, यूनिवर्स से मतलब कन्वर्सेशन करवाती है, और सारी चीज़ों के लिए क्षमा मांगते हैं जो भी हमने कर लिया है। 4 लाइन है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यूनिवर्स से बोलना होता है आईज क्लोज करके। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मेरे साथ एक बार कर लीजिए। पहले ब्रीदिंग करिए, दिल से बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यूनिवर्स को बोलना होता है ये। और ये हम अगर डेली 2-2 मिनट भी करते हैं तो अनजाने में जो हमसे ऑफेंस वगैरह हो जाती है या फिर हुई है वो सब कुछ धीरे धीरे हील हो जाती है। और उसके बाद जब हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं प्रॉपरली, वो कृष्ण तक पहुंच पाती है। क्योंकि जब तक हमारा कर्मा हमारे साथ हरे कृष्ण महामंत्र से भी हो जाती है, हील हो जाती है, पर होपोनोपोनो अगर मिलती है, हम उसमें क्षमा मांग रहे हैं हमारे भाव से। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, जो भी गलती हो गई मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, थैंक यू, आपने जो कुछ मुझे दिया है उसके लिए थैंक यू, और लास्ट में मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये बोलना होता है। और ये सारी चीज़ अगर हम धीरे धीरे फॉलो करने लगते हैं, ये साइकोलॉजिकल भी प्रूफ है, साइंटिफिकल भी प्रूफ है, और ये शास्त्रों से भी आया है। बहुत सारे डॉक्टर्स, मैं तो अभी स्टोरी बताऊंगी तो लंबा हो जाएगा, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत से साइकेट्रिस्ट होपोनोपोनो प्रेयर को यूज़ करके बहुत से पेशेंट्स को ठीक किए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सबके वर्ड की। तो उसके बाद एक और चीज़, जो चीज़ आपको पसंद है, जो भी चीज़, पहले तो ये जो 7-8 बजे उठने वाला रूल था नहीं, अभी हम लोग सारे गधे, हम लोग ही ये न्यू स्टार्ट किए हैं। पहले सब लोग 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तक उठ ही जाते हैं। आपको जो चीज़ आपका फेवरेट है या फिर जिसमें आपको रस आता है, जो आपका प्रोफेशन है, उस चीज़ को आप ब्रह्म मुहूर्त में निपटा दीजिए। जैसे कि मेरा प्रायोरिटी ये है, मेरे कृष्णा है, तो 4 से 6 बजे तक जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, उसमें क्या होगा, मेरा टाइम किससे जाएगा, कृष्ण से बात करने, मतलब जापा करने में, चैंटिंग करने में, शास्त्र का अध्ययन करने में, मंगलारती करने में। और कुछ लोग होंगे कुछ लोग सिंगर्स होंगे, कुछ लोग स्टडीज़ कर रहे होंगे, जो भी कर रहे हो, 4 बजे उठ के नॉर्मली स्नान करके बस थोड़ा सा भगवान को, अगर बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, 15-20 मिनट भगवान के सामने थोड़ा सा प्रेयर्स कर लीजिए अपनी भाषा में। उसके बाद अपना कोई भी काम, स्टडी हो, म्यूज़िक हो, उसको स्टार्ट करिए। सिंपल सी चीज़, बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। शास्त्रों में इसके बारे में भर भर के बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में जो हम काम करते हैं, लाखों गुना फल मिलता है जो हम दिन भर करते हैं। ये बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसको फॉलो किया है। अगर आप पढ़ोगे
सबकी बायोग्राफी पढ़ोगे आपको मिल जाएगी, किस किस ने, मैं सबकी एग्जाम्पल दूँ ना, लंबा लंबा स्टोरी हो जाएगा। शॉर्टली मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, अभी हम कर्मा के बारे में बात कर चुके हैं। आई वॉन्ट टू नो समथिंग। यस, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन का आंसर करूँगी। ओके, तो अभी हम कुछ इंटरेस्टिंग जानते हैं। अभी रिलेशनशिप के बारे में बहुत लोगों का डाउट्स होता है। रिलेशनशिप कैसे श्रीमद् भगवत गीता से, भागवतम से, या फिर शास्त्रों से हम कैसे रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण, हाउ कैन आई गेट, अच्छा, होपोनोपोनो को आप करिए एंड उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करिए। धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस होने के बाद आप ये सारे कर्मों से और कर्म करने की प्रवृत्ति से भी निकल जाएंगे। मैम अगर हमें पता, फिर भी वो गलती, एक सेकंड पढ़ती हूँ। हमें पता है कि हमारी गलती नहीं है। ओके, ठीक है, मैं लास्ट में सभी का आंसर करूँगी। अभी मुझे इसको कंप्लीट करने दीजिए, मैं लास्ट में सब आंसर करूँगी। ओके, तो जैसे Q&A जो हमारा सेशन होगा वो एंड में हम लेंगे, डोंट वरी। आप लोगों के जितने लोगों के क्वेश्चंस वगैरह है वो हम एंड में क्लियर करेंगे प्रॉपर तरीके से। आज विजेता जी को हम जाने नहीं देंगे जब तक आपके डाउट क्लियर ना हो जाए। डोंट वरी, रिलैक्स, कंटिन्यू मैम। ओके, तो रिलेशनशिप्स के ऊपर अगर हम जाते हैं तो कृष्ण से बड़े मतलब प्रेमी और उनसे बड़े कोई है नहीं। सब कुछ मतलब सबको ही आजकल कृष्ण के एग्जाम्पल है। हम तो थोड़ी ना हम कृष्णा है, प्रेम के रसिक बोले थोड़ी ना हम कृष्णा है सब कुछ ला के देंगे। कृष्ण कितने प्रेम करना किससे सीखते हो? कृष्ण से सीखते हो। कैसे, थोड़ा सा बात करते हैं। कुछ लोगों का ये कन्फ्यूज़न है कि श्री राधा रानी जो कि कृष्ण के जो प्रेमिका आप लोग समझते हो उनको, वैसे तो राधा और कृष्ण में कोई फर्क नहीं अकॉर्डिंग टू शास्त्र, पर प्रेमिका जो समझते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि श्री राधा का जो विवाह हुआ है कृष्ण के अलावा किसी और से हुआ है। ये आप लोगों के दिमाग में होता है। अभिमन्यु, आयन, ऐसे ऐसे नाम बोलते हैं। पर अगर हम गूढ़ में थोड़ा सा जाएंगे तो राधा रानी का विवाह कृष्ण से ही हुआ है। कृष्ण से ही हुआ है। कृष्ण की किस फॉर्म से हुआ है? कृष्ण की छाया फॉर्म में हुआ है। आयन, अभिमन्यु जो हैं, जिनके बारे में आप लोग बात करते हो, वो कौन है? वो कृष्ण की छाया फॉर्म है। छाया है वो। जब आयन चलते थे उनका परछाई नहीं दिखता था। अभिमन्यु जब चलते थे उनका परछाई नहीं दिखता था, क्योंकि वो खुद एक परछाई है, कृष्ण की परछाई है। उनके विवाह किससे हुए? राधा रानी से हुए। अपनी पत्नी से उन्होंने विवाह किया। अपनी पत्नी नहीं, पाठ आह्लादिनी शक्ति, बिल्कुल नहीं। बहुत लोग एक कलंक लगाते हैं राधा रानी ने किसी और से विवाह कर लिया। कृष्ण, अभी आते हैं कृष्ण के ऊपर। सब लोग ये बोलते हैं कि कृष्ण ने तो इतने हजार गोपियों को मतलब क्या किया, डेथ किया, ये किया, वो किया। ओके, ये मेरा हाथ पैर सब कुछ है। ओके, मैं अपने गाल को थोड़ा सा करूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है अपने हाथ को मैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है मैं अपने आप को थोड़ा सा मारने की कोशिश करूं? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सिंपल सी चीज है। कृष्ण के ही सभी है, कृष्ण से ही आए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक श्लोका बोला है, गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, ईश्वरम परमम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी के कारण है। श्री कृष्ण से ही श्री राधा रानी आए और श्री राधा रानी से सभी फीमेल, सारी शक्तियां, और उनके ही दूसरे कृष्ण की सेकंड पार्ट से सांदीपनी शक्ति बलराम आए हैं। उनसे बाकी सारे जितने सारे और भी हैं सब निकल आए हैं। सभी कृष्ण के हैं। हम सब कृष्ण के पत्नी हैं, पत्नी है, पत्नी है हम सभी। आप लोग जितने यहाँ पे मेल है फीमेल है सभी। अभी इसको ईगो पे मत लेना। मैं स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ सब लोग स्त्री हैं और ये शास्त्र में बताया गया है। तो फिर जितने सारे पाठ है, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, चंद्रावली जो गोपियों में से एक हैं,
सब लोग जी अभिषेक जी, लड़के भी पत्नी ही है, लड़के भी पत्नी ही है कृष्ण की। तो उसके बाद जितने सारे स्त्री फॉर्म है सब कृष्णा के ही पत्नी है, और वो राधा रानी के ही विस्तार हैं। शास्त्र में बताया गया है रुक्मिणी सत्यभामा ये सब कोई और नहीं, राधा रानी के ही विस्तार है, और उनसे उनसे ही उन्होंने विवाह किया है। और अगर डीपली अगर हम जाएं तो उन्होंने वो कभी वृंदावन छोड़ के भी गए नहीं थे, इसके बारे में कभी और हम बात कर लेंगे, गए नहीं थे। तो उसके बाद जब वो इसके इसमें काउंसलिंग कैसे आ जाती है, अब सोचो थोड़ा सा सोचो इसमें काउंसलिंग कैसे आती है, हमारा रिलेशनशिप कैसे हील हो पाता है। अरे राधा और कृष्ण दूर रहकर भी एक जगह पे थे, क्योंकि वो दोनों मतलब पार्ट अलग नहीं है, हम लोगों के हिसाब से उनको मिला हुआ था, श्राप वगैरह मिला हुआ था। दरस्व मतलब सोचते हैं कि राधा रानी को छोड़ के कृष्ण चले गए, वो लोग दूर रहकर भी पास थे। उसी प्रकार अगर हम रिलेशनशिप्स में आते हैं, आज के जनरेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नो मैटर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, कोई यहाँ पे कोई उड़ीसा में हो, कोई उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में हो, या फिर दिल्ली में हो, कोई बिहार में हो, कोई अलग अलग जगह में, नो मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। कितने जगह भारत बाहर भी क्यों, मैटर नहीं करता। परंतु अगर आप में लॉयलिटी है, चेस्टिटी है, प्यूरिटी है, आपके स्थान की दूरत्व को आपका प्रेम कृष्ण ही कर सकता। समझिए, पॉइंट को समझिए। अगर सामने वाले को चीटिंग करना ही होगा, आपके पास हो फिर भी करेगा, डेली डेली, पता नहीं आज के जनरेशन में क्या क्या करते हैं, बहुत सी कांड करते हैं पास पास रहकर भी। पर अगर आपका प्रेम पवित्र आज के जनरेशन में बहुत कम है, बहुत कम है, ऐसा नहीं बोलने को नहीं है, पर बहुत कम है। अगर प्यूरिटी है, चेस्टिटी है, लॉयलिटी है, तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता। दूसरी चीज, सेकंड चीज आ जाती है इमोशन की अगर हम बात करें तो मैं लड़कियों को पहले बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ, नहीं तो सभी मेरे को पत्थर मारेंगे लड़कों को क्यों बोल रहे हैं सोच के। लड़कियाँ तभी किसी के प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करना, शादी के लिए हो या फिर किसी, जब आप उसको सिर पे बिठा सकते हो, अपने मांग में जो सिंदूर जो लगता है ना, सिर पे बैठाने के लिए अगर रेडी हो, तभी लड़कियां एक्सेप्ट करना किसी के भी प्रपोजल को, या फिर खुद भी अगर कर रही हो तो भी, अगर सिर पे बिठाने के लिए रेडी हो तभी यस बोलना, नहीं तो हरे कृष्णा। और लड़के उसी को प्रपोज करना जिसके मांग में आप सबके सामने सिंदूर भरने के लिए रेडी हो, तभी। नहीं तो भैया आप हीलिंग कर लो, आप अच्छे फ्रेंड बन जाओ, अच्छे कुछ भी रिलेशन बन जाओ, सिस्टर बना दो, कुछ भी करो। पर जी मैं रिपीट करती हूँ, किसी ने रिपीट करने का मैसेज किया। ओके, मैं लड़कियों के लिए पहले बोली कि लड़कियाँ उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना जिनको वो सिर में बिठाने के लिए रेडी हो गए, मतलब सिंदूर रहता है ना, मांग में रहता है सिंदूर, वो सिर के ऊपर रहता है, सिर में बिठाने के लिए अगर रेडी है तो प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है लड़कियों को। और लड़के तभी किसी को प्रपोज करना जब उसको पूरे सोसाइटी के सामने उसके मांग में सिंदूर भरने के लिए रेडी हो, तभी। यस, मतलब दोनों अगर सीरियस हैं तभी ये कुछ आगे जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमने आज 2 साल किसी के साथ टाइम पास किया, उसके बाद जगह चेंज हो गया, उसके बाद किसी और के साथ, ये नहीं, ये हमारे कर्मा में शामिल हो जाती है। और ये सबको हील करने के लिए हमको रिपीटेडली जन्म लेना पड़ेगा, रिपीटेडली हम हील करते रहेंगे, हमारे कर्म को हील करते रहेंगे, वो कभी हील नहीं होगा। हमने किसी को एक बार भी इतना भी रुलाया है ना, उसका लाखों गुना हमको रोना पड़ेगा, पता नहीं चलेगा। जब हम कोई काम मतलब बहुत दिल से करते हैं, हमारी सारी प्रॉपर्टी, हमारी सारी सब कुछ हमने लगा दिया है, दिमाग सब कुछ लगा दिया, पर फिर भी अगर वो काम सक्सेस नहीं हो रहा है, उसके पीछे क्या रहता पता है? लॉ पर कमा,
लोग कर्मा आ जाती है उसमें, किसी की बद्दुआ आ जाती है, किसी की हाय आ जाती है, किसी के आंसू आ जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमको आगे बढ़ने से रोकती है। यस, किसी को, ठीक है, अगर आप एक प्योर रिलेशनशिप में रह सकते हो बहुत अच्छी बात है, रहो। इमोशन सब कुछ बहुत ज़्यादा भी वो नहीं, मतलब इसके अभी यह नहीं बोल रहा हूँ, इमोशनली अटैच हो और उससे ज़्यादा नहीं। पर अगर आप नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ किसी की ज़िंदगी को मतलब ऐसे बर्बाद मत करो। आप फ्रेंडशिप के हिसाब से रहो। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप उस वक्त उसके साथ रह सकते हो, पर शादी का वादा मत करो। सभी के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए है ये। उसके बाद हम कुछ और चीज़ के बारे में बात करेंगे। मनी, फाइनेंस, बिजनेस के बारे में क्या बोलता है हमारा भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम क्या बोलते हैं? My favorite topic. Let's start. ओके, तो जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता के स्पीकर जो है भगवान श्री कृष्ण है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप लोग में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि कृष्ण के एक अंश विष्णु है, विष्णु के अंश कृष्ण नहीं। ये थोड़ी सी फंडामेंटल है। तो विष्णु जो है, उनके पत्नी जो है वो कौन है? लक्ष्मी देवी। क्योंकि लक्ष्मी देवी के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो लक्ष्मी देवी एक पतिव्रता नारी है, पतिव्रता स्त्री है। और अगर एक कोई पतिव्रता स्त्री हो, पतिव्रता नारी हो, वो उस जगह में कभी नहीं जाती जहाँ पर उसके पति को इनविटेशन ना मिला हो, या फिर जहाँ पर उसके पति का सम्मान ना किया जा रहा हो। कृष्ण के अंश प्रिया है। मैं समझ नहीं पाई, दोबारा रिपीट कर देना। हाँ, तो आप सोचिए, अगर हम सिर्फ लक्ष्मी देवी को पूजा करते हैं, या फिर लक्ष्मी मतलब धन को चाहते हैं, सिर्फ लक्ष्मी देवी को, तो लक्ष्मी देवी हमारे पास कैसे टिकेंगे? लक्ष्मी देवी का एक नाम चंचला भी है। वो एक जगह पे टिकती नहीं है। इसी वजह से तो बोला जाता है कि जो लक्ष्मी बैठी हुई ना हो, खड़े हुए हो, उनको घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भाग जाते हैं। परंतु अगर हम लक्ष्मी देवी के पति भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को अपने घर में बिठा लेते हैं, लक्ष्मी देवी के साथ या फिर राधा रानी के साथ, तो फिर लक्ष्मी देवी कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि जहां पर उनके पति हैं वहां पर वो है। माधव एक नाम आता है कृष्ण का, माधव मतलब लक्ष्मीपति, जो कि लक्ष्मी के पति हैं। पति का दो मतलब है, पति मतलब हस्बैंड भी है, और पति मतलब वो जो कि स्वामी पति मतलब आधिपत्य जिसके पास होता है। अभी अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ ना, बहुत लोग बोलेंगे हाउ ओल्ड फैशन, बोलेंगे बहुत लोग, मुझे पता है। और ये हमारी मटेरियल लाइफ में भी आ जाती है। सिंदूर को लेकर ये मान्यता है कि जब सिंदूर लगाने का साइंटिफिक रीज़न और एक मतलब शास्त्रीय रीज़न मैं बता रही हूँ। सिंदूर जब यहाँ पे लगता है लड़कियों का, साइंटिफिक रीज़न ये है कि यहाँ पर जो लड़कियों का ये है ना, प्रेम काम दोनों चीज़ होती है। यहाँ पर जब सिंदूर लगता है बीज मांग में, तो वो दोनों एक्टिवेट हो जाती है। शास्त्रीय रीज़न ये है कि जब सिंदूर लगाया जाता है मांग में, तो उस वक्त पत्नी अपने सिर पे मतलब खुद को पति की आधिपत्य स्वीकार करती है। मतलब ये स्वीकार करती है कि मैं अभी अपने पति के अधीन हूँ। ये तो जहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना होती है, कृष्ण की आराधना होती है, उस जगह को छोड़कर लक्ष्मी देवी जा ही नहीं सकती। और अगर हम अकेली लक्ष्मी को पूजा करेंगे, धूप अगरबत्ती करेंगे, कुछ देर के लिए वो आपके
घर में रह सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। लक्ष्मी देवी को खुद की सेवा में मत लगाइए, उनको भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की सेवा में लगाइए। भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की सेविका वो बन सकते, हमारी नहीं, हमारी नहीं बन सकती। हम अगर, शास्त्रों में बताया गया है कि हमारा जो इनकम जो है, जितना भी कमाई है, उनमें से 25% हमें भगवान को, टेम्पल में हुआ, भगवान को हुआ, डोनेट करना चाहिए, शास्त्र में बताया गया है। परंतु अगर किसी का बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, किसी को मतलब बहुत लाइक 20,000 ऐसा, मतलब कुछ कम सैलरी है, वो अगर 25% करने लगे तो खुद का गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं, एटलीस्ट कुछ तो अपने हर महीने की सैलरी में से कुछ तो भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को अर्पण करिए। कुछ महीने करके देखिए। जी, मैं सिंदूर के बारे में बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी। कुछ महीने करके देखिए, अपने अपने खुद के जो कमाया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु को कुछ लाके देने की कोशिश करें भाव से। आपको ये प्रैक्टिकली पता चल जाए कि आपकी धन वृद्धि हो रही है। सिंपल से टिप्स दूं, अपने वॉलेट में राधा कृष्ण या फिर लक्ष्मी नारायण का एक चित्र रख दे, बैठी हुई, वॉलेट में रख देना। हो सके तो एक मोर पंख भी रख लेना, नहीं तो एक बांसुरी छोटी सी, फाइनेंस को अट्रैक्ट करती है, ये शास्त्रों में बताया गया है, फाइनेंस को अट्रैक्ट करती है। अकेली लक्ष्मी को मत रखना, कभी मत रखना, कुछ टाइम रहेगा उसके बाद चला जाएगा। इसको आप कर सकते हैं। और जितना आप दोगे ना, सिर्फ भगवान को देकर आप बैठ जाओ ये नहीं, आप कुछ और भी कर सकते हो। अगर और ज़्यादा अपने मनी को बढ़ाना चाहते हो, अपना कॉन्शियसनेस को मतलब बहुत दृढ़ बनाना चाहते हो, और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अपने हाथों से प्रसादम बना लो, या फिर कुछ प्रसादम ले आओ। गरीब बच्चों में पैसा नहीं देना, पैसा नहीं दिया जाता, गरीब बच्चों में प्रसादम बांट लो। गरीब बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ पहनने के लिए कुछ दे दो, इससे भी भगवान की कृपा होती है, लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है। ये करो, इससे भी आपकी मतलब जितने भी आप देख रहे होंगे, जितने भी सेलिब्रिटी फिल्म स्टार वगैरह हैं, वो लोग डोनेट वगैरह करते हैं, अनाथ आश्रम वगैरह खोलते हैं, वो सभी लोग बहुत आगे जा रहे हैं। ओडिया इंडस्ट्री में भी है, हिंदी इंडस्ट्री में है, दोनों जगह पे। आमिर खान, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम कितना लूँ मैं, जितना वो देते हैं उतना बढ़ता है। क्योंकि जब हम देंगे ना, अगर नाले में पानी जम के वो सड़ जाता है, पर जब वो बह जाता है ना, तो उसमें कोई मैल नहीं रहती। अपने पास रखोगे, जैसे कि हम अपने अंदर में कोई बात रखे हैं, किसी को नहीं बता रहे हैं, वो रह के हमको डिप्रेशन में डाल देगा। हम रोएंगे, वो करें, किसी को नहीं बता सकते। तो अगर हम किसी को बोल देते हैं, उससे हीलिंग हो जाती है। एक चीज़ मैंने छोड़ दी थी, हीलिंग हो जाती है। इमोशनल मेंटल हेल्थ में थोड़ा सा आता है इसका। जब हम कुछ डिप्रेशन वगैरह फील करते हैं, तो उस वक्त सबसे पहला स्टेप ये होता है कि फर्स्ट ब्रीदिंग, 11 टाइम ब्रीदिंग। पहले गुस्सा आ रहा है या फिर रोना आ रहा है, उदास हो रहे हो, इनहेल एक्सेल 11 टाइम। उसके बाद चैंट योर फेवरेट मंत्रा, जो भी आपका फेवरेट मंत्र, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 हो गया, कुछ टाइम के लिए होपोनोपोनो। ओके, देन हम अभी ख़त्म हो गया अभी का काम। उसके बाद क्या करना है, अगर आपके पास कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिसके साथ आप बातों को शेयर कर सकते हो, फैमिली फ्रेंड्स, देन आप कॉल कर सकते हो एंड सारी चीज़ें बता सकते हो। उससे आपकी 50% हील हो जाती है। पर अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या करना, उसके लिए भी उपाय है। तब क्या करना है, आप एक डायरी लेना है, डायरी के ऊपर एक छोटा सा ओम बना लेना, छोटा सा ओम,
और अगर आप रेकी वगैरह कुछ करते हो, ज़ीबू सिंबल अगर आपको आता है वो भी बना लेना। उसके बाद एक टाइम हरे कृष्ण महामंत्र लिख देना। उसके बाद एक होपोनोपोनो प्रेयर, एंड आपके दिल में भी जो जो आ रहा है, जो जो आप फील कर रहे हो, डायरी में लिख देना। जर्नलिंग कहते हैं उसको। पर इसके लिए बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होगी, क्योंकि फीलिंग्स तो बहुत होती है, अनलिमिटेड होती है। जीवू सिंबल एक होता है, वो रेकी में आती है, ऐसे ऐसे करके। ओके, आप सर्च कर सकते हैं वो। तो उसमें आपकी जो फीलिंग्स है वो पेपर में आ गई, इमोशन आ गई पेपर में, तो वो 50% हील हो गया। तो ये टाइम टेकिंग होती है। ये तभी करना जब आपके पास कोई ऐसी पर्सनालिटी ना हो जिसके साथ आप वो सारी चीज़ें शेयर कर पा रहे हो। नहीं तो अगर आपकी ये चीज़, आपकी गुस्सा, आपकी डिप्रेशन अगर अंदर रह गया ना, सडनली कुछ नहीं होगा। इन फ्यूचर आपका लिवर, किडनी पे इसका अफेक्ट पड़ता है। अगर आप गुस्से वाले हो ना, गुस्सा जो है आपके लिवर को खराब कर देता है। शोक मनाने से आपकी किडनी पे इफेक्ट पड़ती है। इसका ये साइंटिफिकली प्रूव है। चिंता अगर करते हो, डिप्रेशन में अगर हो, आपके दिल और दिमाग में उसका असर पड़ता है। हार्ट अटैक आ सकता है डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग से। ये मैंने देखा भी है। मेरे पास जो हेल्थ काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। साइकोलॉजिकली वो लोग बहुत वीक होते हैं। एंड नॉर्मली यहाँ पे कुछ काउंसलर भी हैं जो मेरे क्लास अभी सुन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब काउंसलिंग करते हैं वो सडनली जज कर लेते हैं कि अरे यार, इसको कितना गुस्सा आता है, ये कितना रोता है, इसका मतलब ऐसे सडनली जज कर लेते हैं। पर उनको नहीं पता कि सामने वाला भी क्या फील कर रहा है। अगर कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो इसका मतलब इतना है कि वो अपनी ज़िंदगी में प्यार की कमी को महसूस कर रहा है। अगर कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सोता है तो वो अपने आप बहुत अकेला फील कर रहा है। अगर कोई इंसान ज़्यादा बोलता है तो वो अपने गम को छुपाने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मली जब हमारे फील्ड में जो होते हैं, हम लोग जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मोटिवेशनल स्पीकर, कथाकार जो होते हैं, सबकी लाइफ में ये स्ट्रगल होती है कॉमनली। मेरी भी लाइफ में भी कुछ ऐसी स्ट्रगल थी जिसकी वजह से हम लोग ये फील्ड को चूज़ करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मेरा खुद का ये मतलब, ये मैंने टीनेज काउंसलिंग्स वगैरह जो इसीलिए स्टार्ट किया था, मेरे साथ जो हुआ वो दूसरों के साथ ना हो। इसी वजह से सब कुछ था। क्योंकि हम लोग ये चीज़ उस वक्त नहीं बोल पाते थे जब ज़रूरत थी, तो उस वक्त हम किसी के साथ ये होने देना नहीं चाहते हैं। तो इस साइकोलॉजी को पहले समझिए। जो भी काउंसलर्स भी जो है ना, वो काउंसलिंग जो करते हैं, पहले वो गुस्से का साइकोलॉजी, वो मतलब क्या फील कर रहा है, एंजाइटी, इसका साइकोलॉजी को समझिए। उसके बाद उसको काउंसलिंग करिए। सडनली जज मत करिए। ऐसे करोगे तो ना आपकी काउंसलिंग सक्सेसफुल होगी और ना ही सामने वाले की हेल्प हो पाएगी, नहीं होगी। ओके, तो हम मनी से कहाँ चले गए, मेंटल हेल्थ पे चले गए। तो उसके बाद एक और चीज़ आती है मनी से रिलेटेड, ग्रैटिट्यूड। अगर हम देखिए, नॉर्मली अगर आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया, अगर उसने आपको थैंक यू तक नहीं बोला या फिर उसके फेस में एक स्माइल भी नहीं आई, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। मैंने कितनी मेहनत से उसको गिफ्ट दी। तो उसी प्रकार हमारे पास जो भी है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास मनी है, कुछ भी है, अगर हम उसको देने वाले जो भगवान है उसको थैंक यू नहीं बोलते हैं, तो क्या ये उनको अच्छा लगता होगा? नहीं। डेली डेली आपको भगवान को थैंक यू बोलना है। ये होपोनोपोनो में आ जाता है, पर उसके बाद भी भगवान के साथ थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम उनको थैंक यू बोलना है। मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारी सहायता के कारण थैंक यू बोलना है। थैंक यू डेली बोलिए भगवान के सामने। कोई भी प्रेयर्स आप चूज़ कर सकते हैं। गीत गोविंद, मधुराष्टकम, श्री राधा स्तोत्रम, बहुत कुछ है, चूज़ कर सकते हैं। राधा कृपा कटाक्ष, बहुत सारा चूज़ है। उसमें अपनी भावना को मिक्स कर दीजिए, भगवान को थोड़ा सा थैंक यू बोलिए। कभी कमी नहीं होगी मनी की। मनी क्या, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी।
क्योंकि मंत्रा चैंटिंग हम क्यों करते हैं पता है? एक और चीज़ है, ये थोड़ा सा साइकोलॉजी आती है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, हरे कृष्ण महामंत्र, हमारा जितना सारा चक्रा है, हर चक्र का एक एक मंत्र है, ओम लम हम यम, ये कर करके जब हम मंत्र चैंटिंग करते हैं तो फिर हमारे जो जितने सारे चक्रास हैं, चक्रास का जो मंत्र मतलब आ जाता है उसमें, वो हील हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें कौन सा मंत्र पहले आ रहा है? हा हा, हम, थॉट का मंत्र। ये जब हम करते हैं, ये जब हमारा कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, ये हमारा गला जो है, इससे हम अच्छे से बातचीत कर पाएंगे लोगों से, हमारा सुर अच्छा होगा, संगीत में हमारी रुचि आएगी। उसी प्रकार हमारा बहुत सारा चक्र है। मंत्रा चैंटिंग करने के जब हम करते हैं तो हम अपने चक्रों को भी हील कर लेते हैं। अगर रेगुलर करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो 7 दिन में इफेक्ट मिलता है, और अगर बाकी टाइम में करते हैं तो 1.5-2 महीना लगता है काम करने के लिए, पर काम करता है। ओके, ये आ गई मनी की बात, चली गई। मतलब और कुछ चीज़ बाकी है स्टडीज़ के रिलेटेड। अगर हम बात करें तो स्टडीज़ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं। बस भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो और फल जो है उसको आशा मत करो, मुझे समर्पण करो। कर्म में जितना सारा हम कर्म करते हैं, कर्म कर्मे कर्मेति, जितना सारा हम कर्म करते हैं, अगर हम ये एक्सपेक्ट करके कर रहे हैं कि इसका कोई रिजल्ट हमें मिलने वाला है, तो हम निराश होते हैं अगर नहीं मिलता है तो रिजल्ट। पर जब हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया, पर जो होने वाला है वो भगवान की इच्छा से होगी, तो अगर कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो बुरा तो लगेगा, हमने मेहनत किया है, पर इतना ज़्यादा हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। पर फिर भी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स अगर हैं, तो पढ़ाई करना, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है। कर्म, क्योंकि इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसक इसीलिए बोल दिया था क्योंकि उन्होंने कर्म करने से मना किया था। तो अगर आप कर्म से भाग रहे हो तो कृष्ण आपको क्या बोल रहे हैं? मैं आपको नपुंसक नहीं बोल रही हूँ किसी को भी, कृष्ण बोल रहे थे अर्जुन को जब उन्होंने बोला कि नहीं मुझे युद्ध नहीं करना है। अरे अगर कर्म करना ही खराब है तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा प्रवचक, सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर क्यों चिक चिक के बोल रहे हैं अर्जुन को कि कर्म करो, कर्म करो, क्यों बोल रहे हैं? अगर कर्म करना गलत है, बहुत लोग ये बोलते हैं हम लोगों को कि हम लोगों ने मतलब भक्ति में आए हैं तो कर्म छोड़ दे। जी नहीं, हम सब कुछ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, अदर क्लासेस लेते हैं, हमारे पैशन प्रोफेशन सबको, भक्ति भी करते हैं, सब कुछ हम करते हैं। किसी की वजह से किसी को छोड़ा नहीं है किसी की वजह से किसी को नहीं छोड़ा है। उसी प्रकार हम भगवान को इंक्लूड करते हैं, पर इसकी वजह से हम कर्मों से नहीं भाग जाते हैं। तो और एट ए टाइम भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं योगक्षम बहाम्य, पर अगर हम उसके लेवल की, उतने लेवल के डिवोटी हो तब ना, ये भी सच है। हम क्या उतने बड़े लेवल के डिवोटी हैं कि अगर हम पढ़ाई ना करें, जॉब ना करें, और इतना क्या फेथ हमारा है कृष्ण पे है? सच में थोड़ा सा खुद पे पूछिए। मैं इतनी वो मतलब नहीं हूँ, अपनी बात बोलूँ तो। यस, तो अगर हम इतना दृढ़ हैं कि सब कुछ हम छोड़ने के बाद सब कृष्ण पे डिपेंड होते हैं, तो फिर मतलब इतना फेथ है तो फिर हम काम छोड़ सकते हैं। पर अभी हमारा लेवल वो नहीं है, हम कर्म नहीं करेंगे तो एक दिन में रिफ्रेश हो जाएंगे। ओके, तो इतना कुछ नहीं स्टूडेंट्स के लिए, बस इतना है। लास्ट पॉइंट में अभी थोड़ी देर में मैं एंड करूँगी। भगवान को बिल्कुल जी। याद करना है, होपोनोपोनो प्रेयर्स करना है, हरि नाम का चैंटिंग करना है। ब्रह्म मुहूर्त में कर पाओ तो बहुत अच्छा, उसके साथ अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखना है।